वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिया। बर्दाश्त नहीं होता उसने। सब स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे सबके कलावा उतरवा दिए थे उसने। बजरंगदल हमारी बाप है, बल्लभ जी का बाप है, बजरंगदल हमारी बाप है। आंखों में सपना लिए बेटियां अपने घर से निकलती है, नाम करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन हवस के भेड़िए गिद्ध की तरह उन्हें नोचने के लिए यहाँ पर हर जगह तैयार आपको खड़े हुए मिलेंगे। इंदौर के शूटिंग रेंज जहाँ पर करीब 41 लड़कियां बताई जा रही है कि प्रैक्टिस करने के लिए जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर गंदी नीयत से मोहसिन जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, जो यहाँ का संचालक था, वह लगातार जो दरिंदा है वह अलग अलग तरीके से उन्हें छूता था। कभी कमर पर हाथ लगाता तो कभी कहाँ पर। विरोध होता तो कैरियर खत्म करने की भी धमकी दी जाती। किसी को भी अपने प्रेम के जाल में फंसाना, उसका शोषण करना और फिर उससे जिहाद करवाना। जी हाँ, इसके आगे लव शब्द जो है वह ठीक नहीं लगता, गलत ही। सीधे तरीके से जिहाद करवाना ही कहना सही होगा। इंदौर का एक कोच जो आज इन दिनों चर्चा में भी है, आप सभी ने उसके वीडियो भी देखे होंगे। मोबाइल उसके लगातार राज उगल रहा है। अभी आधे से ज़्यादा जो वीडियो हैं वह वायरल हो चुके हैं। वह वीडियो हम आपको न्यूज़ चैनल होने के खातिर नहीं दिखा सकते। 150 अश्लील चैट यानी 150 लड़कियों को वह अभी तक फंसा चुका था। उनके जो अश्लील चैट है वह भी सामने आ चुके हैं। अब जो मोहसिन है वह यहाँ पर जो उसके चैट है वह पुलिस भी दंग है उसके चैट को देखकर। 2 लड़कियां अब फिर सामने आई है, उन्होंने भी अपनी आप बीती सुनाई है। मोहसिन किस तरीके से उन्हें बेड टच करता था। मोहसिन का माया जाल और जो मकल जाल था वह इतना बड़ा था कि लड़कियां उसके शिकार जल्दी बन जाया करती थी। और अभी तक कितनी लड़कियों को शिकार बना चुका है यह कहा नहीं जा सकता। शूटिंग अकादमी के कोच मोहसिन खान को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उस पर एकेडमी की एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए थे। जांच की गई तो जांच में मोहसिन दोषी भी निकला, जिसके बाद में छात्रा के साथ में यहाँ पर गलत हरकत करने की और जो भी धाराएं थी वह दर्ज की गई। मोबाइल चेक किया गया तो उसमें कई सारी लड़कियों के साथ में उसके वीडियो मिले। चैट उनसे लगातार वह कर रहा था। ज़्यादातर लड़कियां हिंदू थी। पुलिस ने यहाँ पर मोहसिन के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया और उसे जेल भी दाखिल करवा दिया है। वहीं पर अब यहाँ पर लगातार युवतियां सामने आ रही है, अपनी आप बीती सुना रही है। यह जब मोहसिन बजरंग दल के पकड़ में आया तो यहाँ पर वह कहने लगा कि बजरंग दल हमारी बाप है। और यह जो वीडियो है यह भी वायरल हो रहा है। पहला इसका धूजने और कपकपा देने वाला जो वीडियो है बजरंग दल के पकड़ने के बाद में वह किस तरह से यहाँ पर भय में था, यह भी आप देखिए। बजरंग दल हमारी बाप है, बल्लभ जी का बाप है, बजरंग दल हमारी बाप है, बल्लभ जी का बाप है, बजरंग दल हमारी बाप है। उसके मोबाइल में कई तरह की चैट मिली है। वीडियो में उसके जो गलत इरादे हैं वह लगातार सामने आ रही। जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़कियां ज़्यादातर हिंदू हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मोहसिन यहां पर केवल और केवल हिंदू लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता था। छात्रा यहां पर 2021 से 2023 तक शूटिंग की अकादमी में ट्रेनिंग लेने के लिए जाती थी। उसने बताया कि मोहसिन ने उसके साथ में पहले अश्लील हरकत की, उसके बाद में जब थोड़े समय तक वह चुप रह गई, लेकिन मंगलवार को कुछ हिंदू संगठनों के लोगों से उसकी मुलाकात हुई। कार्यकर्ताओं को उसने अपनी आप बीती बताई तो वह थाने पर पहुंची। कोच मोहसिन के खिलाफ उसने केस जो था वह दर्ज भी करवा दिया। छात्रा ने यहां पर आरोप लगाया कि मोहसिन ने ना सिर्फ उसके साथ में बल्कि ऐसी कई लड़कियां हैं जिसे उसने अपना शिकार बनाया। कहीं के साथ में तो छेड़छाड़ की है, कहीं के साथ में अश्लील हरकत की है, लेकिन वह अपने नाम ना सामने आई और डर के खातिर सामने नहीं आ रही है। लेकिन हिंदू संगठन के यहाँ पर आह्वान पर और उसे जागृत करने के बाद में उसने इस मामले में FIR करवाई। मोहसिन राइफल पकड़ने के बहाने गलत तरीके से छूता था, यह बात कई लड़कियों के द्वारा अब कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जब छात्रा ने मोहसिन का विरोध करा तो वह गुस्से से चिल्लाने लगा, उसे धमकी तक देने लगा कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसका कैरियर को बर्बाद कर देगा। ट्रेनर था ही नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाते थे। मोहसिन के भाई वगैरह भी आते थे कभी? नहीं, बस इमरान खान शायद उनका ब्रदर है, वो 2-3 बार मुझे दिखा है वहाँ पे।
धर्म को लेकर भी वहाँ पर टॉन्टिंग की जाती थी क्या आपके? क्या सर? धर्म को लेकर भी कौन टॉन्टिंग की जाती थी? हाँ, धर्म को लेके, मेरी कास्ट को लेके उसने मुझसे मतलब चिढ़ा देता था मुझे, मैडम आप तो इस कास्ट से हो, आपके यहाँ तो ऐसा है वैसा है, आप तो नीची जाति के हो। लड़कियों को टारगेट किया, ऐसा कभी आपको लगा कि हाँ लगा, मुझे लगा। वो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स पे जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। वो बोलता था ये सब फालतू बातें हैं। वहाँ मुस्लिम व्यक्ति है क्या कलावा बांधने से मोहसिन को एतराज था, कड़ा हाँ एतराज था। हाँ बहुत। अगर कोई कलावा बांध लिया तो मोहसिन को बर्दाश्त नहीं होता। उसने सब स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कलावा बांध के रखते थे सबके कलावा उतरवा दिए थे उसने। हिंदू व्यक्तियों के साथ मोहसिन की विचारधारा जो सोच है वो कैसी नजर आती थी, कैसा लगता था आपको, किस सोच वो उसका बस ये था कि इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करना है और इनका मतलब इनके साथ यही सब करना है। क्या धर्म कुछ परिवर्तन करने की भी ऐसी बात करता था? हाँ, धर्म बदलने की बातें तो नहीं करता था, बट जैसे लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। हाँ, और बस यही। तो मजबूर करता था? हाँ, मजबूर करता था। दूसरी लड़कियां हैं, उनने कभी आपसे शिकायत की कि ये इस तरह के धर्म हाँ, के लिए करिए। कुछ करा हो? कितनी लड़कियां होगी जिन्होंने आपको बताया होगा? मेरे को कम से कम 2-3 लड़कियां हैं जो बोलती थी कि ये इसकी ऐसी ऐसी हरकत है। मैंने उनको बोला भी कि कंप्लेन करते, बट वो लड़कियां भी डर के कारण कंप्लेन कर नहीं पाई। किस चीज का डर? हाँ, डर कैसा? यही बदनामी का डर। यस। नशे की क्या स्टेटस थी वहाँ पे? इस घटना के बाद में यहाँ पर छात्रा ने एकेडमी जाना छोड़ दिया था। काफ़ी दिनों तक वह चुप रही, लेकिन अब धीरे धीरे कर इस केस की जितनी भी बारीकियां हैं वह सामने आने लगी है। अब जो मोहसिन है, वह मोहसिन का जब मोबाइल चेक किया गया तो उसमें कुछ नकली नोट से संबंधित भी मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस एक अलग तरीके से जाँच कर रही है। वहीं पर सिल्वर ऑक्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने भी मोहसिन के खिलाफ अब जाकर मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है, जो रहवासी है वह इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मकान है वह शूटिंग अकादमी यहाँ पर चलाई जा रही थी और छत पर अवैध तरीके से एक पेंट हाउस बनाकर यहाँ पर लड़कियों के साथ में दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर मकान मालिक के ऊपर भी कार्रवाई करने को लेकर मांग कर दी है और इसके खिलाफ अब लोगों में भी गुस्सा फूटने लगा है। रहवासियों ने बताया कि बिना अनुमति के पेंट हाउस में यहां पर कोचिंग चलाई जा रही थी। यहां पर मोहसिन को मकान किराए पर देने का भी मामला गलत तरीके से दिया गया। ऐसे में मकान मालिक को भी क्यों ना आरोपी बनाया जाए, इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज करने को लेकर लगातार मांग उठ रही है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई। अब पूरा मामला सामने आ चुका है। पुलिस प्रशासन इसमें सख्ती से काम कर रहा है। नगर निगम भी इस मामले में अब मकान का जितनी भी चीज़ें हैं, बारीकी वाली नक्शा वगैरह सब कुछ, उसकी भी जांच कर रहा है। वहीं पर क्षेत्रीय पार्षद बबलू शर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव इस पूरे मामले में अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने पेंट हाउस की जाँच करवाए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन जो मोहसिन है, वह उसके जो वीडियो है वह हम आपको नहीं दिखा सकते। 1, 2, 3 वीडियो नहीं, ना जाने कितने ऐसे वीडियो हैं जो लगातार वह लड़कियों के साथ में उन वीडियो में नज़र आ रहा है। कभी होटल में, कभी घर पर, कभी कुछ जो अकादमी है वहीं पर। इस वीडियो में साफ तौर पर उसकी जो नीयत है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आखिरकार मध्य प्रदेश में उन पर कब जाकर ब्रेक लगेगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन को जरूर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।